अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मुझे लगा जैसे मेरी सालों की मेहनत वसूल हो गई। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आज मैं जब इस काम से आई, दफ्तर से इतना थकी हुई आई कि हमारी रोज़ रूटीन में ना डबल शिफ्ट लग रही है और मैं काम से इतना थक हारने के बावजूद घर के आगे काम कर रही होती है, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी जवाब नहीं देती कि मैं अपने लिए कुछ करूं। आज भी इसी तरह हुआ कि जब काम से आई तो इस कदर थक गई थी कि बच्चे ट्यूशन जा चुके थे और मैं सो गई। मालूम ही नहीं हुआ कि कब आँख लगी मेरी। जब आँख खुली तो टाइम बहुत कम था, गैस जाने वाली थी। तो मैं सबसे पहले अपने किचन में आई। मैंने कहा जो काम करने वाले हैं वो बाद में करूँगी, पहला काम होता है किचन की सफाई और बच्चों के लिए खाना तैयार करना। यहाँ पे मैंने किचन सारा साफ़ किया। इस कदर उलझन में मैं काम कर रही थी कि मैंने विंग्स धो के रखी थी और अंडे मैं उसमें डाल रही थी। तो एक अंडा मैंने कचरे में फेंक दिया और एक अंडा मैंने विंग्स में डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, काम ही चलाना है, हो जाएगा, जायका होना चाहिए खाने में। बस मैंने किचन की सफाई की, कचरा फेंका, उसके बाद विंग्स के पास आई और विंग्स को मैरिनेट करके रखा। विंग्स में वही सिंपल सी रेसिपी जो मैंने हमेशा आपके साथ शेयर की है वही आपको बता रही हूँ। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च, थोड़ा सा क्या कहते हैं आप इसमें मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना चाहें कॉर्नफ्लोर डाल दें, वरना फिर आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं या मीठा सोडा, जो भी आप कहते हैं, ये डाला। और साथ ही साथ साबुत लहसुन अदरक जो था, मैं हमेशा पीस के रखती नहीं हूँ, हमेशा मैं बिल्कुल फ्रेश ही बनाती हूँ। तो मैंने लहसुन अदरक साथ पीसा और इसमें डाल दिया। यहाँ पे मैंने अपना विंग्स को मैरिनेट करके रख दिया था। हालांकि कल के खाना था रखा हुआ, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, साथ कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए कि बच्चे शौक़ से खा लें और मेरा कल का खाना भी ज़ाया ना हो। काम करते करते गैस चली गई क्योंकि मैं लेट उठी थी। यहाँ मैंने अपना सिलेंडर रखा और साथ ही साथ अपना कहवा भी चढ़ा लिया क्योंकि आज सुबह भी कहवा नहीं पी सकी थी। आजकल लेट नाइट ड्यूटी होती है, लंबी ड्यूटी होती है, घर पे आने में थक जाती हैं और सो जाती हैं। कहवा रखा और साथ ही साथ जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि बंदा जब इतने साल मेहनत करे ना बच्चों के लिए, घर वालों के लिए और अपने शौहर के लिए, और आपका रिश्ता कोई भी ऐसा करीबी रिश्ता है और आपको कहे कि आप अपना ध्यान नहीं रखती, तो दिल में एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कोई हमारा इतना ध्यान रखता है। यही सीन हुआ मेरे साथ, मेरे बेटे ने किया और बेटी ने, कि मामा आप इतने दिनों से आ रही हैं, आपकी स्किन की हालत देखो क्या हुई भी है, आप जाओ फेशियल करवाओ। तो फेशियल तो मैं करवाने जा नहीं रही थी, टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो आज अपने लिए स्किन मास्क बनाती हूँ। तो बेसन लिया मैंने, थोड़ा सा खुशक दूध लिया, साथ थोड़ी सी हल्दी और साथ दूध लेके इसका एक थिक सा मास्क बना लिया। यहाँ मास्क तरह बन गया था और साथ ही साथ मैंने विंग्स भी फ्राई कर ली थी बच्चों के लिए। बच्चों को खाना दिया और मैं चली आई कमरे में। मैंने कहा बेटा आप लोग अपना खाना फिनिश करें जब तक कि मैं अपना मास्क बना लेती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ। और यहाँ मैं कमरे में आई मास्क लगाने, तो आप देख सकते हैं मेरा फेस वाकई ही बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्ने हुए हुए हैं, डार्क सर्कल हुए हुए हैं, बिल्कुल अपने लिए फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। लेकिन आज बच्चों के कहने पे एक दिल से खुशी होती है ना काम करने की, तो मैंने आज अपने लिए सोचा कि हाँ भाई मैं अपने लिए भी कुछ करती हूँ। तो ये मास्क हमेशा मैं बाज़-औक़ात लगाती हूँ जब भी मुझे फुर्सत मिलती है या मुझे कहीं जाना होता है अर्जेंट बेस पे, मैं नहीं जा सकती पार्लर, तो मैं ये फ़ौरन से मास्क बना के लगा लेती हूँ। मास्क ड्राई हो गया था, बच्चों ने खाना खा लिया था। आप देख सकते हैं इस एक्ने वाले फेस पे भी कितनी ग्लो हो रही है क्योंकि ये मास्क मैंने ट्राई किया। बच्चों को मैंने कहा जब तक कि आप स्लीपिंग सूट पहन कर आओ फिर मैं आप लोगों को थोड़ा स्कूल का काम करवाती हूँ। और साथ ही साथ एक सीन ये भी हुआ कि मामा आज मेरी घर पर आई थी और मैं उस वक्त घर पे नहीं थी, मेरी अम्मी भी चली गई नाराज़ होकर और मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ। तो इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक या आने वाले जो भी दिन मुझे फ्री होंगी मैं अपनी अम्मी को बुलाऊंगी और उनको दावत पे ख़ास तौर पे बुलाऊंगी, ताकि मेरे दिल में जो बोझ है कि मेरी वालिदा आई घर पर और मैं घर पर नहीं थी, तो मेरा ये बोझ हल्का हो। यहाँ पे बच्चे भी मस्तियाँ कर रहे थे पर मैंने कहा कि चलो मस्तियाँ बहुत हो गई हैं, अब आओ और अपनी जो रियल रूटीन है ना बच्चों की, वो होती है स्कूल के काम हो गया, एक्टिविटीज़ वगैरह, वो रियल रूटीन नहीं है। जो असल रूटीन होती है वो बच्चों के स्कूल का काम, ट्यूशन का काम, ये सारी चीज़ें होती हैं। दोनों वैसे तो मेरे पास बहुत कम लेके बैठने का सोचते हैं बैग, क्योंकि मैं बस हर एक चीज़ 14 को की जो देखती हूँ और मेरी कोशिश होती है एक्साइटमेंट है ना कि बच्चों को, रेगुलर रूटीन में वो बच्चों का बैग उस देखूँ, चीज़ पे बेशक ना वो बच्चे ट्यूशन काम नहीं जाएँ करे, बस या मम्मा ना जल्दी जाएँ, है, मम्मा क्योंकि ये माओ का मम्मा वो। फ़र्ज़ है अपने और बच्चों का बैग देखें। इब्राहिम तो जिस मेरे तरह आगे बच्चों बैग के लगा दिल और लाते दिमाग में वक्त इतना एक रोब घबराते कि होता है, मम्मा नहीं, डर बोलें मेरा या रोब बैग आप बोलें नहीं या देखो, मम्मा रिस्पेक्ट बोलें ट्यूशन वाली कि ने हमारी काम माँ करवा दी, हमारी बट चीज़ें नहीं, मैं देखती है तो पीछा हमें नहीं हर चीज़ छोड़ती। को कवर रखना अच्छा, मैं इनका है। काम इनके भी चेक पापा कर भी रही थी हल्की कि सी इनके आवाज़ अब्बू दे ने दी भी थी, खिड़की इनके से पापा आवाज़ भी दे आ दी कि गए थे। भाई मैं आ गया और हूँ, यहाँ गेट पे खोलो। मैंने इन्हें कहा कि भाई खैर, आप लोग मैंने अपना काम इब्राहिम को चेक कहा करवाएं। इब्राहिम आप इब्राहिम ने जाके अपना गेट पेन खोल चेक कर आओ, करवाया, मैं जब उसके तक बाद बाकी का काम जन्नत देख रही ने हूँ, चेक और एक करवाया। पैराग्राफ जन्नत मैं थोड़ा आप ही को रूड हो बोल रही दूंगी थी, कहने थी कि मम्मा आप आप ही इतने
ना वो सकती हूँ हमेशा। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा जब आपके लिए इतनी मेहनत होती है, आप चाहे इतनी चीज़ों का ध्यान रखती है, तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान रहे, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो यहाँ पे जो है फिर बच्चों को मैंने ये काम देखा और साथ ही साथ क्या कहते हैं दोनों का एक एक पैराग्राफ सुना, इंग्लिश, उर्दू और मैथ का जो भी मैंने टेस्ट लेना होता है वो लिया और इनके पापा आ गए थे। तो मेरा ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा था, क्योंकि मैंने भी खाना खाना था और अब इनके पापा को भी खाना देना था और सुबह फिर खूब जल्दी रूटीन के लिहाज से फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना था, बच्चों को भेजना था, तो बाकी चीज़ों की भी तैयारी करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गलतियों को सुधारें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।